सपा विधायक बोल रहे भागो भागो बुलडोजर आया। बसपा के पूर्व विधायक बोल रहे भागो भागो बुलडोजर आया। पहले सपा विधायक के पेट्रोल पंप को बुलडोजर ने रौंदा था, अब बसपा के पूर्व विधायक के राइस मिल पर भी चला बुलडोजर। बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब की बार बुलडोजर के निशाने पर आया है बसपा के पूर्व विधायक का राइस मिल। दरअसल यूपी के संत कबीर नगर में पूर्व बसपा विधायक के राइस मिल पर सीएम योगी का बुलडोजर चला। बुलडोजर ने पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान के राइस मिल को ध्वस्त कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट ऑर्डर है, किसी भी कीमत पर एंटी भूमाफिया कानून के तहत भू माफियाओं पर एक्शन जारी रहना चाहिए। तो संत कबीर नगर में भी बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश के राइस मिल पर बुलडोजर चल गया। सत्ता में रहने के दौरान गढ़ी और बंजर की जमीन पर पूर्व विधायक ने राइस मिल लगाने के साथ ही दुकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। वर्षों से चल रहा था अवैध राइस मिल और दुकान, जिसे प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में ध्वस्त किया गया। लाहौल तहसील के ग्राम राजे डीहा में मुझे जहाँ तक संज्ञान है कि धारा 67 के अंतर्गत राज्य संहिता की गांव सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर वाद आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक जी का कब्जा उसमें पाया गया था, जिसमें प्रॉपर उसमें इनको नोटिस हुआ था। नोटिस के बाद इनको जवाब दाखिल करना था, जवाब के बाद बहस करके मेरिट के आधार पे इनको बेदखल किया गया था। इसके चूँकि ये गढ़ही है जिस पर किसी को टाइटल नहीं मिल सकता है और ना वो लैंड विनिमय हो सकती है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण जो इनका अवैध कब्जा था उसको आज हटवा दिया गया है। जो एक्ट में प्रोविज़न है राज्य संहिता में, आपको बताया कि धारा 67 के अंतर्गत वाद आयोजित हुआ था और उस वाद में नोटिस प्रॉपर इनको हुआ। नोटिस के बाद इनको अपनी बात कहने का मौका था, ये अपनी बात कह के उस चीज़ को बता सकते थे। एक्चुअली कोई एविडेंस नहीं था। वो पैमाइश के बाद निकला कि गढ़ही की ज़मीन है जो रिजर्व लैंड है और बंजर की ज़मीन पे ये उसमें दुकान बना करके अवैध रूप से काबिज थे। पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान का आरोप है कि अल्पसंख्यक होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सर, मेरे मकान को जो भूमधरी आबादी का पूरा नंबर है, पूरा जो गांव सभा का कह रहे हैं, पूरा आबादी बसी हुई है। उसमें कहीं एक भी सुई के नोक के बराबर कहीं खाली जगह नहीं थी। सिर्फ मेरी ही जगह को वो लोगों ने गिराया है, जबकि मेरी भूमधरी का है नंबर। नापने पे पैमाइश नापने पे पश्चिम से नापो पूरब जाता है, पूरब से नापो पश्चिम जाता है। दक्षिण पूरी आबादी बसी हुई है और उस ज़मीन के 3 तरफ मेरा है। ऑलरेडी गड्ढा 10 मंडी का है, 5 बिस्वे का से बस उतना उसी में पड़ा हुआ है। 5.5 बिस्वे का खुदा है गड्ढा, वहाँ आज 2500 साल से पड़ा हुआ है। लेकिन ज़बरदस्ती वो एक मुझे निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक के नाते कि ताबिश खान अल्पसंख्यक है और कुछ कर नहीं सकता। 1.5 बीघे ज़मीन में रास्ता चल रहा है मेरे विद्यालय के और मिल के सामने, मेरे आवास के सामने रास्ता में मेरी 1.5 बीघे ज़मीन चल रही है। ऐसे अगर मैं अभी रोक दूँ, नक्शा दिखाया एडीएम साहब को, मैं कहा साहब देख लें यहाँ नक्शे में मेरी भूमि है, तो मान लीजिए वो मान रहे हैं, ज़बरदस्ती मान रहे हैं कि ये गांव सभा है, जबकि गांव सभा नहीं है। तो मेरी ज़मीन से तो ट्रांसफ़र कर लेते, जिसमें रास्ता चल रहा है आम लोगों का। जैसे ये कलेक्ट्रेट बना हुआ, किसानों से इस ज़मीन का तो मुआवजा दिया गया है ना, तब ना कलेक्ट्रेट बना हुआ है। तो ऐसे ज़बरदस्ती रोड बना दिया गया। आवाज़ भी रोड 1.5 बीघे में चल रहा, मेरे करोड़ों रुपए की ज़मीन में। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कैसे मई की गर्मी में यूपी को शिमला बना रहा है, अब उसका भी उदाहरण देख लीजिए। करीब 20 दिन में 80 से ज्यादा अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है योगी सरकार। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते हैं। यूपी में अपराधियों की गर्मी शांत हो रही है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशनों में सरेंडर करने लगे हैं। सत्ता में वापसी के बाद से ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर किया है। 15 मार्च 2022 गोंडा 25,000 के इनामिया बदमाश ने सरेंडर किया। 16 मार्च 2022 शाहजहांपुर बुलडोजर के डर से कुख्यात बदमाश सुनील उर्फ टोइया ने अपराध से तौबा कर लिया। 15 मार्च 2022 सहारनपुर 1 दर्जन से अधिक हिस्ट्री शीटर ने अपराध ना करने की कसम खाई। 16 मार्च 2022 सहारनपुर 8 हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने सरेंडर किया। 15 मार्च 2022 मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। 30 मार्च 2022 हरदोई में शराब माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
30 मार्च 2022 उसी दिन बलरामपुर में अपराधियों की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 29 मार्च 2022 बदायूं में गैंगस्टर की 26 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 29 मार्च 2022 उसी दिन अलीगढ़ के महेशपुर और बरहेती में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 31 मार्च 2022 बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर की 7,10,000 की संपत्ति जब्त की। 3 अप्रैल 2022 कासगंज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। 3 अप्रैल 2022 खीरी में शातिर गैंगस्टर हनीफ खान की 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। 3 अप्रैल 2022 गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया। 3 अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। 4 अप्रैल 2022 बदायूं में शराब माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई। 4 अप्रैल 2022 जौनपुर में एनकाउंटर के डर से 50,000 के नामी बदमाश ने सरेंडर किया। 4 अप्रैल 2022 हाथरस में शराब माफिया की 17 लाख की संपत्ति कुर्क की गई और 5 अप्रैल 2022 चंदौली में 25,000 के नामी बदमाश ने सरेंडर किया। यानी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नॉन स्टॉप एक्शन ले रहा है। अपराधियों और माफियाओं के लिए ये डायरेक्ट मैसेज है, या तो सुधर जाओ वरना बुलडोजर सुधार देगा। स्पेशल डेस्क कर्मक्षेत्र टीवी। भेजेंगे तो अभी रुक जाइए।